जी हाँ, तो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है। वहीं शिंदे सरकार में अब वो शामिल हो गए हैं। उनके साथ 18 विधायक भी हैं और इनमें से 9 विधायकों का शपथ ग्रहण हो रहा है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। आज सुपर संडे महाराष्ट्र की राजनीति का। मेरे सहयोगी मनोज कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ। मनोज, हम शपथ ग्रहण जो कर रहे हैं उनके प्रोफाइल, उनके बैकग्राउंड्स के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहला सवाल मेरा यही, ये एनसीपी टूटी है या शरद पवार जैसा कहते आए हैं कि पार्टी अलग, विधायक अलग, नेता अलग? ये विधायक गए हैं साथ में या एनसीपी पार्टी ही टूटकर चली गई है? अभी इसका अपने को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले जो एनसीपी की मुंबई में पिछले हफ्ते बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने कहा था कि 1 तारीख तक, यानी अजीत पवार ने कहा था कि मुझे 1 तारीख तक बताइए, क्योंकि मुझे अपोजिशन लीडर नहीं बनना है, तो मुझे पार्टी संगठन में काम करना है। अब पार्टी संगठन में क्या काम करना है, तो उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष पद ही था और उसी को लेकर उन्होंने 1 तारीख तक बताने के लिए बोला था। ये अल्टीमेटम ही समझना चाहिए और उसी को लेकर 1 तारीख तक, कल तक कुछ हुआ नहीं। तो आज सुबह अजीत पवार इन्होंने अपने जो साथी है उनको अपने जो सरकारी बंगला है उसके ऊपर बुलाया था। उसमें छगन भुजबल थे, दिलीप वळसे पाटिल थे और कई जो एनसीपी के बड़े लीडर हैं उनको बुलाया था। उस पर चर्चा हुई, लगभग 2 घंटे तक वो चर्चा चलती रही। इसी में ही जो सुप्रिया सुले है वो भी आए थे और उन्होंने भी वो मीटिंग में थोड़ा हिस्सा भी लिया था। फिर वापस उनके बंगले से बाहर गई, फिर वापस आई और उसी वक्त उनको समझ में आया था कि अजीत पवार कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो ये अभी हुआ है ऐसी भी बात नहीं है, पिछले 2-3 दिनों से ही ये सब प्लानिंग हुआ होगा। आज सुबह देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो, उनके साथ बातचीत हुई होंगी और आज अचानक 12 बजे के आसपास ये सब अजीत पवार और उनके जो साथी है वो सब राजभवन पे गए और उनके साथ जो शपथ विधि है वो भी हुआ है। उसमें दिलीप वळसे पाटिल हो, छगन भुजबल हो या फिर धनंजय मुंडे हो, जो शरद पवार के भी नज़दीकी है और अजीत पवार के नज़दीकी भी जो है, उन्होंने यह शपथ लिया है। लेकिन इसके पीछे राजनीति क्या है, अभी ये इसके लिए अपने को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब जिन्होंने शपथ विधि लिया है, शपथ ली है, वो सब अभी एनसीपी के अंदर से ही रहेंगे या फिर अनुशासन तोड़ने का उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो एनसीपी टूटेगी। क्योंकि 18 लोग जो है, जो विधायक है वो अजीत पवार के साथ है और उनकी कुल संख्या जो है 54 है पूरी। तो 18 लोग जाने से इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होती है या फिर इनके साथ और जुड़ जाते हैं। और जैसा पिछले साल जो एकनाथ शिंदे थे, शिवसेना से बाहर गए थे और उन्होंने शपथ विधि भी लिया था, शपथ भी ली थी, तो वो होने के बाद अपनी ही शिवसेना सच्ची है वो दिखाने के बाद वो पूरा कोर्ट मैटर भी चला बाद में उसका तो क्या